हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ। द पैरट ऑन द फिग ट्री। तो एक पैरट की स्टोरी है जो कि फिग ट्री के ऊपर होता है। फिग मतलब क्या? अंजीर। ओके, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। अब आपको पता है ठंड और गर्मी दोनों में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। The Bodhisattva was born as a parrot in one of his births and lived in a fig tree. एक बोधिसत्व था जो कि एक पैरट के रूप में बोर्न हुआ था, उसका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहाँ बर्थ लिखा है क्योंकि एक की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, और सिंगुलर को हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एंड लिव्ड अ फिग ट्री, वो फिग ट्री में रहता था। ही इंजॉयड ईटिंग द राइप फ्रूट्स ऑफ द ट्री एंड लिव्ड हैप्पीली। वो मतलब बहुत मज़े करता था, वो पके हुए फ्रूट्स उसको खाने को मिलते थे, बहुत खुशी से वो रहता था। हैप्पीली है यहाँ पर, देखिए मैं थोड़ा आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स एक तो ये है बर्ड, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है या फिर एक पैरट की अगर हम बात करें तो हम एस लगाते हैं। ठीक है, सिंगुलर को हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। ही शी इट जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप एस लगाएंगे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर हैप्पीली है, तो मैंने आपको बार बार समझाया कि जब भी एल वाई जहाँ पर भी दिखे आपको एंड में, वो एडजेक्टिव होता है। हैप्पीली यानी खुशी से वो रहता है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद, द फिग ट्री बिकेम ओल्ड एंड स्टॉप बियरिंग एनी फ्रूट। कुछ साल बाद क्या हुआ, जो ये फिग ट्री था ना, वो मतलब बहुत बूढ़ा हो गया और उसमें कोई भी फल नहीं आते थे। येट द पैरट रिफ्यूज टू लीव द ट्री। और जो पैरट है उसने फिर सोचा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि उसे फ्रूट्स नहीं मिल रहे थे खाने को। एंड गो एल्सवेयर लाइक द अदर पैरट्स हैड डन। और उसी तरह जाना जैसे बाकी पैरट्स चले जाते हैं। सक्का द किंग ऑफ गॉड्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ गूज। जो सक्का है वो क्या है? किंग ऑफ गॉड है। उसने अपने आप को कैसे प्रिटेंड किया है? गूज की तरह। गूज यानी बतख। डिस्गाइज मतलब क्या होता है? मतलब अपना होलिया बदल देना। ठीक है, भले वो कौन था? किंग ऑफ गॉड था, लेकिन उसने क्या दिखाया अपने आप को? गूज। गूज यानी बतख। एंड आस्क द पैरट व्हाई ही हैड नॉट डिस्टर्ब्ड द ट्री येट। उसने कहा कि क्या तुम उस सुनसान पेड़ में जो है तुम नहीं रहते? आई कैन नॉट फोरसेक माई फ्रेंड हु हैज़ फेड मी फॉर ईयर्स। उसने फिर कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं त्याग सकता जो जिसने मुझे इतने सालों से खिलाया है। फेड मतलब फीड का पास्ट टेंस है, फेड, एफ ई डी, फेड। रिप्लाइड द पैरट। पैरट ने कहा कि मैं उसे ऐसे नहीं त्याग सकता जिसने मेरे को बहुत सालों से खिलाया है। सका वॉज प्लीज टू हेयर दिस एंड रिटर्निंग टू हिज ऑन फॉर्म सैड। सका जो है बहुत खुश हुआ ये जान के। ठीक है, प्लीज मतलब खुश हुआ वो जान के, ये सुन के। और वो जो है रिटर्निंग टू हिज ऑन फॉर्म सैड, उसने फिर अपने जो रूप है, उसका रियल रूप है, वो उसमें आ गया। आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर फीलिंग्स फॉर द ट्री। कह रहा कि मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपकी ये फीलिंग देख के, कि आपके ट्री के प्रति जो फीलिंग है, कि इतने सालों से ट्री ने आपको खिलाया और आप भी उस चीज़ को जो है वो कर रहे हो। ठीक है, एडमायर कर रहे हो, फील कर रहे हो। द पैरट देन bowed his head in respect and said, Lord, my friend has given me shelter for years. तो फिर पैरट को जब पता चला कि वो किंग ऑफ गॉड्स है, तो उन्होंने अपना सिर झुकाया और उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे दोस्त ने मुझे कई सालों से शेल्टर दिया। शेल्टर यानी आश्रय दिया है। ब्लेस हिम, उसे आप आशीर्वाद दीजिए। ब्लेस मतलब आशीर्वाद दीजिए। विद द एबिलिटी टू बियर फ्रूट्स, कि दोबारा उनके अंदर जो है मतलब वो फ्रूट्स दे सकें। ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में, पूरे साल वो जो है फ्रूट्स दे सकें। द ईयर लाइक बिफोर, पहले की तरह। सो बी इट सेड सक्का एंड वंस अगेन। तो सक्का ने कहा ठीक है, तथास्तु। वंस अगेन द फिग ट्री बिकेम लीवली एंड रिप्लीट विथ फ्रूट्स। तो दोबारा से जो है वो फिग ट्री के अंदर जान आ गई और पहले की तरफ वो रहने लगा और उसके अंदर फ्रूट्स जो है फ्रूट्स वो ग्रो करने लगा। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी है फ्रेंडशिप के ऊपर, कि एक पैरट को पेड़ ने कई सालों तक खाना खिलाया और जब उसके अंदर एबिलिटी नहीं हुई फ्रूट्स को ग्रो करने की, तो वो पैरट से छोड़ के नहीं गया। ठीक है, लाइक अदर पैरट की तरह। अदर पैरट ने क्या किया कि भाई ठीक है अभी फ्रूट नहीं दे रहा तो हम चलते हैं, लेकिन वो पैरट नहीं गया। और उसकी इस ईमानदारी, इस दोस्ती की फीलिंग्स को देखते हुए किंग ऑफ गॉड ने उस पेड़ को आशीर्वाद दिया और दोबारा से वो पहले की तरफ जो है फ्रूट्स को ग्रो कर सका। सो दिस इज़ द स्टोरी। नाउ कमिंग टू वोकैब। वोकैब में फ्रेंड्स यहाँ पर जो है थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे साल। शेल्टर यानी आश्रय, रिस्पेक्ट आदर। ठीक है, रिटर्निंग वापस आना, प्लीज्ड यानी खुश हुआ, फोर्स एक त्यागना। ओके, डिस्गाइज्ड मतलब
अपना होलिया चेंज करना। किंग ने क्या किया था, किंग था लेकिन इसने किस रूप में आया, बतख के रूप में, ठीक है। रिफ्यूज, मना करना। बियरिंग यानी दोबारा से वो फ्रूट नहीं कर रहा ना, बियरिंग, बियर नहीं कर रहा उसको, मतलब वो फल नहीं दे पा रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट हिंदी मुझे अभी याद नहीं आ रही है, और बस यही है। सो दीज आर वोकैब। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है। और यहाँ पर एक और वर्ड है राइप, राइप यानी पके हुए, राइप मैंगो यानी पके हुए मैंगो, ओके। सो दीज आर वोकैब फ्रेंड्स। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपडेट विद इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और एक और चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा एक नया चीज़ सिखाती हूँ आज। देखिए, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा प्रैक्टिस, PRACTISE, और एक प्रैक्टिस में सी आता है, ठीक है। एक में एस है, एक में सी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है सी वाला, कुछ लोग कहते हैं एस वाला। देखिए दोनों ही सही है। अगर आप ये प्रैक्टिस लिखते हैं तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पर ये एस जो है इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं और सी वाले को नाउन की तरह। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, सी का यूज करते हैं हम। जब आप अमेरिकन इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहाँ प्रैक्टिस की स्पेलिंग PRACTICE होगा, जहाँ पर ये प्रैक्टिस को नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में एस वाले प्रैक्टिस को वर्ब की तरह यूज करते हैं और सी वाले प्रैक्टिस को नाउन की तरह यूज करते हैं, ओके। सो प्रैक्टिस वर्सेस प्रैक्टिस में डिफरेंस है। सी अमेरिकन है और एस ब्रिटिश है, और एस और सी दोनों यूज होता है ब्रिटिश में, और दोनों के अलग अलग पर्पस है यूज करने के, ओके। आई होप आपको ये नई चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक और स्टोरी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।